अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस, कंबस्शन का मतलब होता है बर्न करना और एनालिसिस यानी हमने कंपाउंड का एनालिसिस करना है कंबस्शन के ज़रिए। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। डेफिनेटली हमने कंबस्ट करवाना है कंपाउंड को, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ही है ना, by which amount of various element present in the given amount of a compound are determined by burning। कि ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट की अमाउंट को एक गिवन अमाउंट ऑफ कंपाउंड में से कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? बाय बर्निंग। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एनालाइज बाय कंबस्शन एनालिसिस। तो बेटा याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंपोनेंट होते यही हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और मोस्टली ऑक्सीजन होते हैं या फिर सल्फर, नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर कंसिस्ट करते हैं उन्हें हम एनालाइज करते हैं बाय कंबस्शन एनालिसिस, यानी बर्न करवा कर उन्हें एनालाइज करते हैं। अब कंपाउंड में मौजूद जो कार्बन है, बर्निंग से वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर में चेंज हो जाएगी। हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में चेंज हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन है वो दोनों कंपाउंड में आ गई, वाटर में भी और ऑक्सीजन में भी। फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में भी और कार्बन डाइऑक्साइड में भी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है। अब इस पूरे जो प्रिंसिपल है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका मेथड क्या है? तो अवेड अमाउंट, अवेड कहते हैं कि जिसका मैस नोन हो, यानी हमें पता हो ये इतने मैस की है। A weighed amount या quantity of the compound is burnt in a combustion tube। combustion tube में उसे जलाया जाता है, उस combustion tube को फिट किया जाता है, लगाया जाता है in a furnace। furnace कहते हैं भट्टी को जिसमें आग जल रही हो। ठीक है। combustion tube में वो कंपाउंड लेना है जिसका मैस हमें नोन हो और उसे एक फर्नेस में फिट करना है। फिर आपको पता है कि कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। जलने का अमल ऑक्सीजन के बगैर होता ही नहीं है, तो इसीलिए ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेन्ड इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ही ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो कंपाउंड बर्न करेगा, तो जो ऊपर प्रिंसिपल में भी बताया है कि हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाएगी और जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। उसके बाद दोनों को सेपरेट करना है। तो दोनों को कैसे सेपरेट किया जाता है? एब्जॉर्बर के ज़रिए। जो इन दोनों गैसेस को, वाटर वेपर भी गैस है, जो इन दोनों गैसेस को एब्जॉर्ब कर ले। इन कंबस्शन एनालिसिस द वाटर वेपर फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन मैग्नीशियम परक्लोरेट। ठीक है। अब ये अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि वाटर वेपर किसके ज़रिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं, या वाटर वेपर के लिए कौन सा एब्जॉर्बर है? मैग्नीशियम परक्लोरेट। वाइल द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एब्जॉर्ब्ड इन 50% KOH सोल्यूशन। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एब्जॉर्बर कौन सा है? 50% KOH। इसको मैं इस तरह रिलेट करती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ से है और KOH भी काफ से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है? 50% KOH। और वाटर वेपर को कौन करता है? मैग्नीशियम परक्लोरेट। इन दोनों में से एक MCQs एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आ जाता है। ठीक है। द इंक्रीज इन मैसेज ऑफ एब्जॉर्बर। अब एब्जॉर्बर का जो मैस होगा, अगर उससे वो इंक्रीज हो जाता है तो वो इंक्रीज मैस किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का होगा। द इंक्रीज इन मैसेज ऑफ एब्जॉर्बर्स गिव द मैसेज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी देखिए ना, वाटर में से हाइड्रोजन की अमाउंट निकाल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की निकाल लेंगे, तो फिर हम ऑक्सीजन की कैसे निकालेंगे? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। इसे कैसे निकालते हैं? बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। फार्मूलाज यूज टू गेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बेटा यहाँ गौर करें कि अगर हम मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं तो ये तो परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की आनी चाहिए। ठीक है ना, ज़रब 100 कर देंगे तो, लेकिन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के मैस बाय टोटल मैस से, ताकि इसमें से सिर्फ हमें कार्बन की परसेंटेज मिले। क्लियर होगी बात? कि अगर हम यहाँ मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 लिख दें
तो ये तो फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें। हमने कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या फाइंड आउट करना है, कार्बन, तो इसीलिए कार्बन का मैस बाय कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मैस। अब देखें ना, कार्बन क्या होता है 12 ग्राम होती है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, प्लस 2 ऑक्सीजन मौजूद है ना, 32 हो जाएगा। और फिर जो है 32 और 12 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 44। तो 12/44 इंटू 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम फाइंड आउट करेंगे, मैस ऑफ वाटर बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वाटर में से हाइड्रोजन का मैस बाय क्या लिखेंगे, वाटर का टोटल, तो फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी। तो हाइड्रोजन का मैस लिखा बाय टोटल इंटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करनी है वो आपको पहले ही बता दिया है। परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से फाइंड आउट कर ली, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वाटर से फाइंड आउट कर ली, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंस मेथड से फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज फाइंड आउट किया है ना, तो 100 में से वो परसेंटेज फाइंड आउट कर माइनस कर देंगे, तो बाकी जो परसेंटेज आएगी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहला स्टेप उसका कंप्लीट हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन। एम्पिरिकल फार्मूला 4 स्टेप में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि वो 4 स्टेप कौन से। अगेन रिपीट कर देती हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना, फिर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना, ग्राम एटम उन्हीं नंबर ऑफ मोल को कहते हैं, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना, और नंबर 3 पे एटॉमिक रेशो, ठीक है। अगर तो एटॉमिक रेशो होल नंबर हो तो वही एम्पिरिकल फार्मूला होता है, अगर होल नंबर ना हो तो उसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर ऑफ मोल और एटॉमिक रेशो, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल भी आप जानते हैं, मैस बाय एटॉमिक मैस, गिवन मैस बाय मोलर मैस या एटॉमिक मैस, ठीक है। ये मोल हम कैलकुलेट कर लेंगे। और एटॉमिक रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मोल की रेशो बनाते हैं और उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होते हैं ना उस पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक रेशो आ जाती है। अब इसी को एक आगे एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अ सैंपल ऑफ लिक्विड consisting of carbon, hydrogen and oxygen is subjected to combustion analysis. 0.5439 gram of compound gave 1.039 gram of carbon dioxide, 0.6369 gram of water. Determine the empirical formula of compound. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। तो इसमें दिया हुआ क्या है, हमें मैस ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है और मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, मैस ऑफ वाटर दिया हुआ है। और हमने परसेंटेज किसकी कैलकुलेट करनी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो गिवन डाटा में लिखते हैं मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कितना है, ये वाला 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ये मैस ऑफ कंपाउंड है। नेक्स्ट हमें दिया है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट पे दिया है मैस ऑफ वाटर, ठीक है। अब इनमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन फाइंड आउट करनी है, तो इसीलिए जब फार्मूला लगाएंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या कैलकुलेट करना है, कार्बन को कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 12/44 इंटू 100, ये वैल्यू आती है 52.10%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो मैस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन को किससे कैलकुलेट करना है, वाटर से, मैस ऑफ वाटर बाय मैस ऑफ कंपाउंड इंटू उसमें वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितनी मौजूद है, 2.016 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो परसेंटेज है ये किसकी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करनी है, बाय डिफरेंस मेथड। और डिफरेंस मेथड क्या है कि आप 100 में से बाकी दोनों परसेंटेज को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 52.10 प्लस 13.12, तो ये आंसर आता है 34.78। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स दरअसल मोल्स को कहते हैं। और मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, मैस बाय मोलर मैस। अब यहाँ पे मैस कौन सा है, जो आपको परसेंटेज दी हुई है ना, यही परसेंटेज बाय मैस है, ठीक है। तो परसेंटेज कार्बन की 52.10 है बाय इट्स एटॉमिक मैस 12, ये इसके मोल्स आ गए। नेक्स्ट
ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं तो ये 13.12/10, ये क्या दिया हुआ है, ये परसेंटेज जो पहले कैलकुलेट किया पहले स्टेप में, और ये इसका एटॉमिक मैस है, इस पर डिवाइड करेंगे 13.02 ग्राम एटम। और लास्ट वन हमने ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने हैं, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है 34.78, और इसका एटॉमिक मैस 16 ग्राम पर मोल है। इस पर डिवाइड करेंगे तो जो ग्राम एटम आ रहे हैं 2.17 ग्राम एटम्स, इन्हीं को मोल्स भी कहते हैं। और अब क्या फाइंड आउट करना है, एटॉमिक रेशो। तमाम एटम इस तरह रेशो में लिखने हैं, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, और इनके नंबर ऑफ मोल को रेशो में लिखना है। और जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है, इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है, ये वाले मोल लिखे हैं रेशो में, 4.34 और 13.02 और 2.17 रेशो में लिख लिए। और उसके बाद इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है उस पे इन तीनों को डिवाइड किया। अब जो एटॉमिक रेशो आई है वो देखें होल नंबर है, कहीं भी आपको फ्रैक्शन या इशारिया नज़र नहीं आ रहा, ये होल नंबर है। 2 एक मुकम्मल नंबर है, अदद है, 6 भी एक मुकम्मल अदद है, और 1 भी एक मुकम्मल अदद है। तो जब एटॉमिक रेशो होल नंबर हो तो यही इसका क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर होल नंबर ना होती तो फिर इसे होल नंबर में चेंज करने के लिए सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते। तो इसीलिए जो कंपाउंड हमने कंबस्ट करवाया है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, C2H6 और O। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।